हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रिडक्शन फार्मूला, जिसमें हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इंटीग्रल कैलकुलस की है, जिसका एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एंड चाहे वो इग्नू का एग्ज़ाम हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम एक समझेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एन। ठीक है, आई एन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एन जो है यहाँ लिख रखा है आई एन। ठीक, अब आगे करते हैं, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन, अब देखिए जो साइन की पावर एन है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई में साइन की पावर वन, यानी साइन एक्स, केवल साइन एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब अलग अलग ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दूंगा, यानी जो प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन का रूल लगता है उसके बिहाफ पे मैं सॉल्व कर लूँगा। जैसे कि हम जानते हैं, नाउ वी यूजिंग फार्मूला। ठीक है, और कौन सा फार्मूला है ये, इंटीग्रल फार्मूला, जिसमें क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल होता है बाय प्रोडक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब याद रखिएगा, u को एज इट इज लिखा जाता है और v का इंटीग्रेशन होता है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और u का यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, एंड इंटीग्रेशन v dx एंड dx। तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन करना हो u v का, तो u को एज इट इज इंटीग्रेशन करना है v का विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट u का डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन v का विद रिस्पेक्ट टू dx एंड होल, इसका सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। तो उसी के बिहाफ पे जो साइन एक्स को, यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, इसको मैंने ब्रेक कर लिया है इस फॉर्मेट में, और इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर यानी मैं पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू। अब क्या होगा, आई एन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरे पास, ये है, यानी u की जगह पर आ जाएगा ये साइन की पावर n माइनस वन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u का, u की जगह क्या है मेरा फर्स्ट फंक्शन, यानी साइन की पावर n माइनस वन एक्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का। बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने u माना है, इसको मैंने v माना है, और एज इट इज मैंने सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे, यानी यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ
अब याद रखिएगा, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स एंड साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये छोटी सी बात है, आई होप कि ये पता भी होगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज लिख लेते हैं, एंड इसको मैं एज इट इज लिखूँगा साइन n की पावर -1 एक्स। अच्छा, साइन एक्स को मैं इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस कॉस एक्स। ठीक, माइनस ब्रैकेट डाला, एंड अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया है, पहले अंदर वाले का क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी n-1, एंड इनमें से एक पावर कम हो जाएगी, साइन n-2 एक्स, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये इसका सॉल्व हो जाएगा ये पूरा, यानी कॉस एक्स, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आई एन साइन n-1 एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। अब देखिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो माइनस है मैं बाहर निकाल के इसको क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, यानी प्लस ब्रैकेट में n-1, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका, साइन n-2 एक्स, एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, इसी टर्म को मैं पीछे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, यानी क्या है हमारे पास है आई एन इक्वल टू साइन की पावर n-1 एक्स। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स, एंड देन देखिए इसको भी मैं अगर मैं बाहर निकाल लूँ इंटीग्रेशन से तो क्या होगा, प्लस n-1 इंटीग्रेशन से बाहर निकाला तो केवल ये टर्म रह जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, साइन n-2 एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड dx। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम जानते ही हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं इसकी जगह पुट कर लेता हूँ, ये कॉपी कर दिया है मैंने एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1 एक्स, एंड ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 एक्स, एंड देन देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड dx। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें ये मल्टीप्लाई एंड देन ये मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी से। तो यानी यहाँ पर ये जो टर्म है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस साइन की पावर n-x कॉस एक्स प्लस, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सेम आ जाएगा, एंड देन ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, n-1 ब्रैकेट के बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन साइन की पावर n-2 एंड dx। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है एंड ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो n-1 इंटीग्रेशन एंड देन ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो केवल और केवल क्या रह जाएगा, ये साइन की पावर n। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का होगा, तो केवल n बचेगा और ये मल्टीप्लाई में बचेगा। ठीक है, एंड dx।
ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जो साइन की पावर n है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एन लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह पर आई एन लिख लूँगा और लिख दूँगा रीज़न फ्रॉम फर्स्ट। तो अगले वाले स्टेप में मैं यही करूँगा, आई एन इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर पावर n थी तो मैं आई एन लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए n माइनस 2 होगी तो मैं यहाँ पर n माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर भी। इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, आई एन माइनस 2, ठीक है, इस जगह इस लिख सकता हूँ। एंड देन माइनस n माइनस 1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एन लिख सकता हूँ, आई एन, ठीक है। अब देखिए, इसकी जगह पर मैंने आई एन लिखा है, ठीक है, जैसे रीज़न दे दूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन साइन की पावर n x को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटीग्रेशन n यानी आई एन लिख सकता हूँ। तो उसी के साथ जो है वो साइन चला गया है। तो इसी के साथ मैंने क्या किया है, n माइनस 2 कर दिया है। यानी ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फ्रॉम फर्स्ट से मैंने क्या किया, आई एन कर दिया है और यहाँ पर मैंने आई एन 2 कर दिया है, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। आई एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का एज इट इज रहेगा ये कॉस एक्स। इसको एक बार अच्छे से कॉपी कर देते हैं, n माइनस 1 और n माइनस 2 एंड माइनस n माइनस 1 और आई एन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ये जो टर्म है आपके पास, इनमें से मैं n माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे इसको, इस वाले टर्म को, केवल इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, इस वाले टर्म को, ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, आई एन, और यहाँ देखिए ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और आई एन। और ये जो टर्म है ये वाली, ये पूरी एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस में n माइनस 1 आई एन माइनस 2, ठीक। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आई एन और आई एन कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस में n माइनस 1 बच गया, ठीक। इससे ये 1 से 1 कट गया और यहाँ पर पूरा एज इट इज लिख दिया, साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, n बच गया 1 और आई एन, साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2, ठीक। ये डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ये पूरा सॉल्व हो गया आपका। साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन में n एंड प्लस में n माइनस 1 आई एन माइनस 2 अपॉन में n, ठीक है। ये डिवाइड में जो है n आ गया। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका रिडक्शन फार्मूला, हैंस प्रूव्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं है, रिडक्शन फार्मूला में सबसे पहले हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन था उसको आई एन पुट किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग पहले टर्म को क्या ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन को यू ले लेते हैं एंड सेकंड फंक्शन को वी ले लेते हैं, और उसके पे जो है हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा देते हैं। ये फार्मूला है इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, जिसमें हमने देखा, ठीक। तो उसके बाद जो है बारी बारी से हमने क्या किया, स्टेप फॉलो किए हैं सिंपली।
और उसके बाद यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से cos की पावर n x dx का भी रिडक्शन फार्मूला सेम ही निकलेगा। ठीक है, आई होप कि ये जो लेक्चर है कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 यानी रिडक्शन फार्मूला पर। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा यानी पार्ट 3 रहेगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 एंड 2 कर चुके हैं जिसमें मैंने कॉस और साइन को प्रूव करके दिखाया रिडक्शन फार्मूला के थ्रू, और इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो क्वेश्चन नंबर है इंटीग्रेशन tan की पावर n x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब देखिए बहुत सिंपली जो है इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने में बहुत सिंपल है ये। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन है tan की पावर n, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर लेता हूँ आई n। ठीक, एंड लिख देता हूँ इसको tan की पावर n x एंड dx। इसको ही मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। देखिए tan की पावर n है तो मैंने इसको आई n लेट किया है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ। ब्रेक इन द सेंस कैसे कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन अलग अलग, जैसे कहने का मतलब क्या है, tan की पावर n-2 x एंड tan स्क्वायर x एंड dx। देखिए अगर मैं इसको ब्रेक कर दिया है मैंने इसको, यानी n की पावर 2 घटा दिया है और यहाँ tan के स्क्वायर कर दिया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देन tan की पावर n बन जाएगा। कैसे, कहने का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे आपको पता होगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ये 10 यानी क्या होगा n-2 + 2 यानी पावर प्लस हो जाती है, ये वाली पावर प्लस हो गई तो क्या आ गया 10 की पावर n। तो ये तो पता लग गया कि मैंने इसको ब्रेक किया है। अब देखिए ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, यानी मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो फंक्शन होते हैं u एंड v, जैसे मान लीजिए u क्या है फर्स्ट फंक्शन है एंड देन v क्या है आपका सेकंड फंक्शन है, तो क्या होता है इसको सॉल्व करने में कि u को एच डी से रख देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं v का एंड देन माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एंड होल ब्रैकेट और u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx जिसमें कर रहे हैं आप, एंड देन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, v का एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है हमारा। तो उसी के थ्रू जो है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से भी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 10-2 x, अच्छा इसको मैं इसके थ्रू ना करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x -1, यानी ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसमें। तो ये tan स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर x -1। ठीक, एंड dx, एंड बारी बारी से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको। ठीक है, इसके साथ भी। तो क्या होगा आई n = इंटीग्रेशन tan n-2 x एंड देन सेकेंड स्क्वायर x एंड dx, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटीग्रेशन tan n-2 एंड dx। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर मैंने यहाँ पर आई n लेट किया है, अगर 10 की पावर n है, तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, यानी सीधा ये लिख सकता हूँ आई n-2। ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक अलग सा फार्मूला मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं इसमें 10x को मैं t लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर याद है तो सेकेंड स्क्वायर x होता है एंड देन इसका क्या होगा dt/dx। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया और dt/में
सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह यानी डी एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और ये तो पूरा चेंज हो जाएगा। 10 को मैंने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ये टी की पावर n-2 लिख सकता हूँ एंड देन सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डी टी अपॉन में सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये इससे कट जाएगा आपका। ठीक है, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका टी एंड डी टी। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया और माइनस में आई एन माइनस टू। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ तो क्या होता है, अगर देखिए जैसे मान लीजिए x का इंटीग्रेशन करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर dx है तो यहाँ dt है, तो क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है यानी पावर है उसमें प्लस हो जाता है 1, यानी इसकी ऑलरेडी पावर 1 है तो इसमें प्लस हो जाएगा 1, यानी 1 + 1 एंड अपॉन में 1 + 1। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 1 प्लस कर दूंगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में टी n-1, देखिए +1 करेंगे तो -1 बचेगा और नीचे भी जो पावर है उसके वही लिख देंगे। ठीक, एंड देन -i n-2। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर जो ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा आपको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा। टी की वैल्यू क्या थी, 10x थी, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई एन इक्वल टू टी क्या था मेरा 10x अपॉन में पावर में n-1 अपॉन में n-1 और माइनस आई एन 2। ठीक है, तो आई होप कि ये जो रिडक्शन फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। बहुत सिंपल कि मैंने क्या किया, 10x का मुझे इंटीग्रेशन करना था रिडक्शन फार्मूला के साथ, तो क्या किया मैंने, इसको n लिख लिया, आई एन लिख लिया और इसको फिर मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसका तो इस्तेमाल नहीं हुआ, खैर यहाँ पर मैंने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पर जो 10 स्क्वायर है इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया और उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेशन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय पार्ट्स लगा दिया है, यहाँ पर इसको तोड़ के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये शो करना पड़ेगा आपको अलग से, और फिर मैंने पुट कर लिया और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये जो है फुल्ली आपका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका रिडक्शन हो चुका है, पूरा रिडक्शन फार्मूला सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक, और इसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चन 4 भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जिसको है cot की पावर n x dx। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम ही होगा इसी की तरह, बस यहाँ पर आप क्या करना, इसको स्प्लिट करोगे cot को भी, तो यहाँ पर cos x स्क्वायर x -1 हो जाएगा और उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी की तरह वो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि जो लेक्चर नंबर यानी पार्ट 3 है रिडक्शन फार्मूला का समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी रिडक्शन फार्मूला पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन की पावर mx एंड कॉस की पावर nx। यानी इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने की हैं उसमें क्या था, सिंगल फंक्शन को ही हम क्या करते थे, डिडक्टेड करते थे। इसमें क्या है, डबल फंक्शन है और उसको रिडक्शन करना है। ठीक है, तो यानी ये आप कह सकते हैं। देन सॉल्यूशन करते हैं इसमें डायरेक्टली, बहुत सिंपल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो पावर दे रखी है m n, इसको मैं क्या करूँगा, i ब्रैकेट में m n n लेके सॉल्व करूँगा एंड देन इस पूरे फॉर्मूले को मैंने लिख दिया ऐसे, इंटीग्रेशन साइन की पावर m x cos की पावर n x एंड dx, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो पावर थी उसको मैंने i m n ले लिया है। ठीक है, एंड आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, i m n। अब देखिए इंटीग्रेशन यानी जो फंक्शन है साइन की पावर m को, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ 2 पार्ट्स में। अब देखिए कैसे, यानी साइन की पावर m-1x एंड देन साइन x। अब देखिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया है। अगर इसको मैं दोबारा से कंबाइन कर दूं तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, यानी साइन की पावर m बन जाएगा।
एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कॉस की पावर एन एक्स। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको बारी बारी से मैं सॉल्व करूँगा, यानी इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ एंड देन इसको कलेक्टिवली मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, यानी इस फर्स्ट फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ एंड देन इस सेकंड फंक्शन को मैं v मान लेता हूँ। और यहाँ पर आपका एक रूल होता है, यानी साइड में मैं लिखवा देता हूँ। रूल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, यानी u एंड v, जिसमें से u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एंड v क्या है, आपका सेकंड फंक्शन है, तो इसको अगर dx के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी u जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं एंड इंटीग्रेशन करते हैं v का विद रिस्पेक्ट टू dx एंड माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट का एंड v का डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx एंड इंटीग्रेशन होगा किसका, सॉरी यहाँ पर v का नहीं होगा, u का होगा डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx एंड ब्रैकेट क्लोज एंड dx इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी अगर दोनों प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड हो रहे हों तो क्या होगा, u को एज इट इज एंड v का इंटीग्रेशन होगा एंड देन u का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी u है ये, एंड v का इंटीग्रेशन होगा और फिर होल ब्रैकेट का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। और ये सारा काम किस में होगा, विद रिस्पेक्ट टू dx में। ठीक है, तो इसको आप, ये फार्मूला आपने समझ लिया है। ठीक है, इस फार्मूले को मैं पूरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए i ब्रैकेट में m n, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, यानी इसको एज इट इज छोड़ना होगा, साइन की पावर m माइनस 1 x और इंटीग्रेशन होगा किसका, इन दोनों का। ठीक है, साइन x एंड कॉस की पावर n x एंड dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास ये है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन m माइनस 1 x, डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी ये डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा दिया मैंने, एंड इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का, यानी क्या, साइन x एंड कॉस की पावर n x एंड dx एंड ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ठीक, एंड आगे करते हैं हम लोग इसको। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। साइन की पावर m माइनस 1 x, अच्छा इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इसको देखिए, इसको एज इट इज, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाद में। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको, यानी डिफ्रेंसिएशन है ये। अब देखिए अगर साइन की पावर m माइनस 1 है, ये पावर आगे आ जाएगी m माइनस 1। ठीक है, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी साइन m माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी क्या होगा, कॉस x। ठीक है, एंड फर्दर मैं इसको सेम कंटिन्यू लिख देता हूँ एज इट इज, साइन x एंड कॉस की पावर n x एंड dx एंड होल ब्रैकेट एंड dx। अब देखिए ये जो टर्म है आपके पास, यानी ये वाली टर्म, ठीक है, एंड ये वाली टर्म, ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यानी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इस पूरे को। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग में इसको कर रहा हूँ। देखिए अगर इंटीग्रेशन साइन x एंड कॉस की पावर n x एंड dx होगा तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यानी इसको, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, नहीं सेम है ना, इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है, मुझे पुट करना होगा यहाँ पर कॉस x को t के इक्वल। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा एंड dt अपॉन dx हो जाएगा।
एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स एंड डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स को एज इट इज़ लिखा एंड कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, यानी टी की पावर एन, एंड डी एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स, और ये कट हो जाएगा यानी क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर एन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर एन प्लस वन हो जाएगा और नीचे भी एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करें यानी टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉस एंड एन प्लस वन एंड एक्स अपॉन में एन प्लस में वन। ठीक है, यानी इसको इंटीग्रेटेड करने पर मेरा क्या आ रहा है, माइनस कॉस की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन, यानी मैं जहाँ जहाँ ये है मैं वहाँ वहाँ क्या लिख लूँगा, ये लिख लूँगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को एक बारी मैं दोबारा से पीछे कंटिन्यू कर देता हूँ एंड देन मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास वैल्यू थी एम माइनस कॉमा एन, क्या वैल्यू थी मेरे पास, साइन एम माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस एम माइनस वन एंड साइन एम माइनस टू एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स एंड कॉस की पावर एन एक्स एंड डी एक्स एंड ब्रैकेट डी एक्स। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट, सॉरी इसको सेकंड लेना पड़ेगा, फर्स्ट तो हम ले चुके हैं, जो इक्वेशन थी सेकंड, इसको मैं क्या करूँगा, मैंने फर्दर पीछे कॉपी कर लिया है और मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया है, क्या आया है ये। ठीक है, यानी कॉस की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन, यानी मैं जहाँ जहाँ ये है वहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, यानी ये और ये, यानी क्या करूँगा मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ एम कॉमा एन साइन एम माइनस वन एक्स एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट डाल के ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ पीछे। ठीक है, यानी पीछे सॉल्व किया है तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं इसको, माइनस कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस में वन। ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एम माइनस वन साइन एम माइनस टू कॉस एक्स, इसको सॉल्व कर लिया है हमने तो इसको सॉल्व करके मैं ये लिख लेता हूँ क्योंकि मैं सॉल्व कर चुके हैं पीछे, ब्रैकेट में माइनस कॉस एन प्लस में वन एक्स अपॉन में एन प्लस में वन। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर इस इंटीग्रेशन के बाहर एंड देन इस माइनस से ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई एम कॉमा एन। अब देखिए ये साइन बाहर आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस साइन एम माइनस वन एक्स एंड ब्रैकेट कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन। अब देखिए ये साइन इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा एंड ये इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ एम माइनस वन एंड अपॉन में एन प्लस में वन। तो मेरे पास फर्दर क्या बच गया, इंटीग्रेशन, ये केवल ये बच गया मेरे पास एंड ये बच गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू बच गई, न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर वाली बाहर, यानी साइन एम माइनस टू एक्स एंड कॉस एक्स एंड कॉस की पावर एन प्लस में वन एक्स। ठीक है, एंड डी एक्स, यानी यहाँ डी एक्स भी है। अब देखिए मुझे क्या करना है, एम कॉमा एन, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, साइन एम माइनस वन एक्स एंड कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस में वन
प्लस में ये m-1 अपॉन में n प्लस में 1। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, देखिए सॉल्व हो सकता है ये, यानी ये सॉल्व क्या हो सकता है, यानी ये प्लस में हो जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगा कॉस, यानी यहाँ 1 है, यानी सेम बेस हो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाती है, यानी क्या होगा n प्लस में 2 हो जाएगा x एंड dx। और हमने ये जाना था पिछले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कि जो पावर होती है मैं उसको क्या ऐड कर लेता हूँ i m n, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये तो एज इट इज कॉपी रहेगा, माइनस साइन m-1 x एंड कॉस n प्लस में 1 x अपॉन में n प्लस में 1 एंड प्लस m-1 एंड n प्लस 1। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, i m-2 n प्लस में 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सॉल्व हुआ है इंटीग्रेशन रिडक्शन फार्मूला, यानी आप कह सकते हो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। यानी हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन साइन की पावर mx एंड कॉस की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला क्या है आपका, साइन की पावर m-1 x मल्टीप्लाई में कॉस की पावर n प्लस 1 x अपॉन में n प्लस 1 प्लस m-1 अपॉन में n प्लस 1 और i m-2 n प्लस 2। ये जो है आपके पास क्या आ चुका है, रिडक्शन फार्मूला आ चुका है, ठीक है। और रिडक्शन फार्मूला किसका आ चुका है, ये इंटीग्रेशन साइन की पावर m x एंड कॉस की पावर n x, यानी इस क्वेश्चन का रिडक्शन फार्मूला क्या है, ये, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, और ये भी कह सकते हो टू बी रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। आई होप कि ये रिडक्शन फार्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, जिसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे रिडक्शन फार्मूला से। थैंक यू। x की पावर n एंड e की पावर ax और विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रिडक्शन करना है फॉर्मूले का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट रूल जो है हमारा ये है, जब भी इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, यानी पहली जो टर्म है ये जो वो क्या है x में है और दूसरी टर्म जो है e में है, यानी यहाँ पर आप प्रोडक्ट में जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और प्रोडक्ट के लिए आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे एंड सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, इसके लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है आईलेट, ठीक है। आई का मतलब है कि पहले अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इनवर्स तो है नहीं यहाँ पर, सेकंड है लॉग, लॉग भी नहीं है यहाँ पर, थर्ड है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा यहाँ पर है आपका, यानी ये, तो यानी इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई और एन, इसको मैं लेट कर लेता हूँ आई एन और इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई ई एक्स, ठीक है। अब देखिए एस में यानी अलजेब्रा जो है पहले आ रहा है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इसको मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए पावर जो है यहाँ पर एन थी तो मैंने यहाँ पर आई एन लिखा है, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक रूल है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे खोलते हैं उसको, तो यहाँ पर याद रखना है u और v, अगर प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन है तो इसके लिए एक रूल होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर ये u जो है फर्स्ट फंक्शन है एंड v जो है सेकंड फंक्शन है, तो यानी u क्या है आपका x है और v क्या है आपका यहाँ पर e है। तो आपको पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये जो प्रोडक्ट रूल है वो कैसे खुलता है, यानी बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो u को एज इट इज रख देते हैं हम लोग, ठीक, और इंटीग्रेशन करते हैं किसका, v का विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन और u का डिफरेंशिएशन होता है एंड फिर
इंटीग्रेशन होता है v का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर होल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन होता है डी एक्स। ठीक, तो उसी के बिहाफ पे जो है हम इसको खोलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई एन। अब देखिए u क्या है मेरा यहाँ पर x है, तो x की पावर n को एज इट इज लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे v को, यानी v यहाँ पर है e a x। ठीक है, e की पावर a x। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में यहाँ पर u यानी x है यहाँ पर जो, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं यहाँ पर ये साइन डाल देता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं इसको, x की पावर n को डिफ्रेंशिएशन करते हैं रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड फिर इंटीग्रेशन करते हैं v का यानी e का e a x। ठीक, dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी dx आएगा, मैंने लिखा नहीं था। ठीक, और फिर ब्रैकेट क्लोज और dx। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर शॉर्ट में e की पावर a x का रिस्पेक्ट टू dx में इंटीग्रेशन होता है तो वो कैसे होता है कि जो पूरा एज इट इज सेम रहेगा ax, और जो x के साथ जो टर्म है a वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन इसका। एंड आपको ये भी बता दूं x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें। तो बहुत सिंपल है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में से n-1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। आई एन मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू एक्स की पावर n। एंड अब देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ रही है e की पावर a x का इंटीग्रेशन, जो मैंने किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर e की पावर a x अपॉन में a माइनस इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया यहाँ पर n x की पावर n-1। ठीक है, एंड फिर इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने किया हुआ है, तो यानी यहाँ पर e की पावर a x अपॉन में a और ये dx। ठीक है, तो बाकी मैं जो है यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, आई एन इक्वल टू क्या है, x की पावर n है एंड e a x अपॉन में a है माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो है मेरे पास n और a, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं इससे पहले निकाल लेता हूँ, यानी यहाँ इंटीग्रेशन का साइन से n और a, n अपॉन a, इसको मैंने कॉमन ले लिया और अंदर मैंने डाल दिया ब्रैकेट में x की पावर n-1 और e की पावर a x और dx यानी इंटीग्रेशन। अब देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, x की पावर n e a x अपॉन में a और माइनस n अपॉन में a। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट हम पहले वाली इक्वेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि जब x की पावर n थी तो मैंने यहाँ आई एन ऐड किया था, और अगर यहाँ पर x की पावर n-1 है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई n-1 कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, यानी यहाँ ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पर n-1 था, यहाँ पर n-1 लिख दिया मैंने। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिडक्टेड हो चुका है। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आई होगी। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंपल वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए ना। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से ये आंसर कर सको। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर 8 जो है यानी पार्ट 8 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू।